बनेगी पल पाव में। महाराज जी, हम साधकों के लिए इसमें पूज्य महाराज जी क्या संदेश देना चाहते हैं? बात यह है कि जब तक अहम रहता है तब तक अध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाई पर नहीं जाया जा सकता। सूक्ष्म अहंकार भी जब त्याज्य हो जाता है तब अध्यात्म की ऊंचाई मिलती है। तो चाहे जो कुछ करें, हम करते तो तन मन से ही है। तो जहां मन है वहीं अहंकार बैठा हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत भजनानंदी हूं, मैं बहुत त्यागी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं मौनी हूं, मैं फलाहारी हूं, मैं स्त्री त्यागी हूं, गृह त्यागी हूं, आदि आदि। ये जो सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, ये ब्रह्मबोध में या भगवत प्रेम में रुकावट लाता है, बाधा लाता है। तो ये जाता कृपा से है। जब कर्ता भाव हट करके ये भाव आता है कि गुरु की कृपा से बात बन गई, तो बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या बताया यहाँ? गुरु कृपा बताया। क्योंकि वो जो साधन जनित अहम है वो गुरु कृपा से ही समन होता है, जब हम कृपा का आश्रय लेते हैं। तो गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि अगर हम कर्ता भाव से करें तो मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, क्योंकि वो सूक्ष्म अहंकार बना रहेगा। और आपके बनाए, जब मेरे को ये अनुभव होगा कि मेरे प्रभु मुझसे करवा रहे हैं, तो मेरा अहंकार गलित हो जाएगा। जब तक मैं कर रहा हूं तब तक अहंकार, और जब मेरे प्रभु करवा रहे हैं तो दैन्यता, और दैन्यता से ही प्रेम प्रकट होता है। अहम शून्य हृदय में ही ब्रह्मबोध प्रकट होता है। इसलिए गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं कि आप भगवान की शरण में होकर उनकी कृपा को मनाओ और खूब साधन करो। पर वो साधन, अब आपको हम कल की बात बता रहे हैं। बार बार एक बात हमारे अनुभव में आ रही थी। इन लोगों से कहा जो सेवा में थे, कहा ए भाई, भगवान की कृपा के बिना 5 बार भी आप राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकते। 5 मिनट 5 घंटा भजन की तो बात जाने दो, 5 बार भी आप राम कृष्ण हरि नहीं बोल सकते। ये बोल रहे, इसका मतलब भगवान की कृपा है। फिर थोड़ी देर में भाव आया, फिर भाई बात हमारी समझ लो, आप जो नाम जप कर रहे हो ये भगवान कृपा करके करवा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आपकी सामर्थ्य पूछो तो एक बार भी नाम नहीं ले सकते। ऐसा प्रपंच फैला है माया का कि दिमाग उड़ता घूमता है पंछी की तरह, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, अर्थात ये बात वो बात वो बात वो। स्थिति यह है कि हम सांसारिक कार्य की पूर्णता के लिए जीवित रहना चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे कि मृत्यु आ रही है। हम परमार्थ का कार्य पूरा कर लें, अध्यात्म का कार्य पूरा कर लें, तो अहम जनित जो साधना है वो भगवत तत्व का न बोध होने देती, न प्रेम होने देती है। जब कृपा जनित बात आ जाती है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और भगवत कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसा महापुरुषों का कथन है। उन्नति जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। महाराज जी, कबीरदास जी महाराज इस पद में ऐसा क्यों कहा कि जिसने प्रेम समझ लिया वो सच्चा ज्ञानी है? देखो, सब साधना का फल गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधनाओं का सुंदर फल है
प्रभु के चरणों में निरंतर प्रेम हो जाना। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसमें भगवान से प्रेम न हो पाए। वो कर्म धर्म सब भस्म हो जाएं जो भगवान के प्रेम से विमुख करने वाले हो। प्रेम सर्वोपरि। इसीलिए कहा अगर प्रेम आ गया तो आपने 4 वेद और 18 पुराण और स्मृति आदि का सबका फल प्राप्त कर लिया। प्रेम नहीं आया तो फिर घूमते रहो कंठस्थ किए हुए वेद पुराण अपने में, पांडित्य का अभिमान भले ले आओ लेकिन बात तो बनेगी नहीं। बात तो प्रेम से बनेगी, चाहे वो आत्म प्रेम हो या कृष्ण प्रेम हो। तो इसीलिए प्रेम की बात कही, 2 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये पढ़ पढ़ करके इन सब का फल है कि ये जानकारी प्राप्त करके सत्य वस्तु में हम लगे, साधना करें, भगवत कृपा के आश्रित हों, फिर हमें प्रेम का प्राप्त हो तो सब बात बन गई। प्रेम सर्वोपरि वस्तु है।